तब तक वो कटी पतंग की तरह से अपना आयाम ढूंढेगा। और उस गुरुत्व का, संपूर्ण शक्तियों का स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु अपनी समस्त सत्ता को, समस्त अपने पावर को अपने आप में समाहित करके चिर निद्रा का आश्रय ले लेते हैं और सो जाते हैं। कारण उस समय यहां कुछ भी नहीं हुआ करता है, लेकिन महाराज भगवान विष्णु तो एक तरफ सो जाते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा तत्व भी यहां विराजमान है जो कभी ना थकता है, ना कभी सोता है, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है। वो तत्व क्या है? उसको आपके सेवा की किंचित मात्र जरूरत है, रंच मात्र जरूरत है। वो है शिव तत्व। शिव तत्व अर्थात मृत्युंजय, जिसने मृत्यु के सिर पर भी अपना पांव जमा रखा है, मृत्यु भी जिसका कुछ नहीं कर सकती है, वो है शिव तत्व। शिव नाम कल्याण। वो शिव तत्व कभी नहीं थकता है महाराज। उसी शिव को ये निरंकारी लोग भजन किया करते हैं जो साकार ब्रह्म में विश्वास नहीं करते। और एक बात जान लिया जाए भगत जी कि निर्गुण ब्रह्म को इतना कठिन है, इतना कठिन है। यहां सगुण की बात तो सबकी ही नहीं, निर्गुण की बात कहां है? निर्गुण ब्रह्म उसी तरह है। अविगत गति कछ कहत न आवे सूरदास जी ने लिखा। जैसे घी दिखाई देता है, बहुत घी खाया आप लोगों ने, लेकिन अगर आपसे हम स्वाद पूछे कि घी का स्वाद कैसा है, खट्टा, मीठा, कसैला, नमकीन, तो कोई बताने में समर्थशाली नहीं है। घी का व्यवसाय यहां आप लोग करते हैं, लेकिन घी का स्वाद कोई प्रकट नहीं कर सकता है कि कैसा है घी का स्वाद। ठीक उसी तरह से निर्गुण ब्रह्म है महाराज। निर्गुण ब्रह्म कभी व्यक्त हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो सगुण के आश्रय में जाओ, तब निर्गुण की खोज करो। और जब सगुण में महारत हासिल हो जाएगी तो निर्गुण का प्रत्याभान अपने आप हो जाएगा। और पता कुछ नहीं चला, सीधे चले गए समुद्र की अनंत गहराई में ढूंढने के लिए। कहां से संभव हो पाएगा? असंभव। वही निर्गुण ब्रह्म का जब तक भगवान शिव सगुण साकार रूप में मूर्तिमंत, ये जीव मुझे पहचाने कि मैं कौन हूं। महाराज अपने रूप में आकर के भगवान श्री दो रूपों में विराजमान है भगत जी। एक शक्तिमान और एक शक्ति। शक्ति से शक्तिमान है, शक्तिमान से शक्ति नहीं है। अगर कोई यह कहे कि हम 1 क्विंटल स्वयं उठाते हैं तो उसकी भ्रामक भूल है। इस संसार में अद्वैत है ही नहीं है, सब जगह द्वैत है महाराज। अर्थात जो आप में 1 क्विंटल उठाने की क्षमता है, ये हाथ दिखाई दे रहा है वो 1 क्विंटल उठा सकता है, लेकिन अदृश्य रूप से जो 1 क्विंटल उठाने का पावर इन धमनियों में भर रखा है, नसों में भर रखा है, वो कहां है? गुरु जी ने बहुत समझाया। कहा शंकराचार्य जी शक्ति को मानो, शक्ति की कृपा पात्रता से शक्तिमान बना हुआ है। कहा कुछ नहीं माने। और जब बुखार पकड़ा शंकराचार्य जी को, 45 दिन गुजर गए पूरे, तो यहां तक की स्थिति बन गई कि उठना बैठना, यहां तक कि अगर मच्छर बैठ जाए तो उसको भी हाथ अपने आप से नहीं हटा सकते थे। वही शक्तिमान शंकराचार्य अचेत पड़े हुए थे कि वो सांस चल रही। गुरु जी ने सुना, शिष्य से मिलने के लिए गुरु जी गए। शंकराचार्य जी ने देखा असहाय अचेता अवस्था में कि गुरु जी आ रहे हैं। एक समय वो हुआ करता था जब शक्ति थी, दौड़ करके दंडवत प्रणाम करते थे, और आज वही शंकराचार्य जी केवल देख रहे हैं बस। हाथ उठा के भी प्रणाम करने की हिम्मत नहीं पड़ी, शक्ति चली गई। गुरु जी आए, शंकराचार्य जी से कहा क्यों शंकर, शक्तिमान तो पड़ा है, जो 1 क्विंटल उठाने वाला तुम्हारा हाथ था वो है।
जिससे तुम 100 किलोमीटर चल सकते थे वो पांव तुम्हारे हैं, जिनसे तुम दृश्य देखते थे वो आंखें तुम्हारी हैं। लेकिन गया क्या शंकराचार्य, जो तू आज हाथ भी उठाने में असमर्थ हो गया है। तब शंकराचार्य जी रोए गिड़गिड़ाए और कहा, गुरुदेव अब आपकी बात समझ में आई कि शक्तिमान का अस्तित्व अगर है तो शक्ति से है। और गुरुदेव जी ने कहा कि तू शक्ति की उपासना कर। शंकराचार्य जी ने आनंद लहरी स्तोत्र की रचना की, 44 श्लोकों में देवी का अनुबंधन किया शक्ति का, और तुरंत उनके अंदर में शक्ति का संचार कर दिया। तो भगवान श्री के दो रूप, शक्तिमान रूप से तो इस रूप में विराजमान है, और शक्ति के रूप में अदृश्य रूप से विराजमान। हमने बताया एक शक्ति परमेश्वर से भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेश विष्णुर भोगे भवानी समय च दुर्गा प्रलय। आज भगवान शिव अपनी परम प्रियतमा सती जी के साथ विराजमान थे कैलाश पर भगत जी। ठीक उसी समय नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा संसार का कल्याण करने में अहम रोल, अर्थात अगर नारद बाबा ना होते तो शायद संसार का कल्याण हो ही न पाता। और एक चीज विशेष जान लिया जाए कि जो मीडिया आई, पत्रकारिता आई, नारद बाबा इसके फाउंडर हैं। इसकी आधारशिला अगर कहीं से रखी गई मीडिया की, पत्रकारिता की, जर्नलिज्म आया यहाँ तो नारद बाबा से आया। महाराज संत शिरोमणि परिव्राजक नारद बाबा। कैलाश बाबा ने सती माता से पूछा, बाबा कहाँ गए? सती मैया ने कहा, बाबा तो आपके काम ठहरे, कहीं गए होंगे विचार में आओ। अच्छा, नारद बाबा कभी कभी ऐसा भी काम किया करते हैं। कहा, आपके पति देवता कहाँ गए हैं आपको पता नहीं? कहा, उनकी स्वतंत्र सत्ता मैं इसमें दखल नहीं करती, जहां गए होंगे। कहा, पत्नी का तो यह धर्म है कि पति कहीं भी जाए लेकिन पत्नी को पता होना चाहिए। कहा, बाबा पति के कार्य में पत्नी का धर्म लगता है कि कतई दखल नहीं। कहा, दखल देने की बात नहीं कि जानकारी तो हो। पत्नी पति के हर कार्य की व्यवस्था को समझे। पाणी ग्रहण में यह बताया जाता है, पत्नी से पति का कोई भी राज छुपा नहीं होना चाहिए। भोले बाबा के बारे में सती महारानी पूर्ण रूपेण जानती है। कहा, मैं नहीं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ उनके बारे में। कहा, नहीं जानती हूँ। तब तक नारद बाबा ने फट से साथ छोटी सी बात में पूछता हूँ, क्या उसको जानती हो? कहा, क्या? कहा, भोले बाबा मुंडमाली है, सिर की माला पहनते हैं, कपाल माली हैं। कपाली चेती याद तो भरत तंत्रोपकरणाओ। कहा, वो कपाल माली है, सिरों की माला पहनते हैं। क्या तुम जानती हो इस बारे में कि सिर की माला क्यों पहनते? ओ, सती महारानी अवाक रह गई। महाराज कोई उत्तर नहीं दिया। नारद बाबा ने कहा, इसी तरह से देवी उन्होंने बहुत कुछ छुपा रखा है जो तुम नहीं जानती हो। महाराज संशयात्मा विनश्यति, भगवान करे कि किसी के मन में संशय के बीज न पनपे। अगर संशय के बीज उत्पन्न हो गए तो मेधावान, प्रज्ञावान, मनीषावान व्यक्ति भी समाप्त हो जाएगा। महाराज नारद बाबा उठे और तुरंत अपना वो वीणा गायन करते हुए चल पड़े। सती महारानी के हृदय में संशय के बीज उत्पन्न हो गए। सायंकाल में महाराज भोले बाबा आए। आज सती महारानी ने ना जल, ना जलपान, ना पाद्य, ना अर्घ, ना आचमन, कुछ भी नहीं। भोले बाबा समझ गए कि आज विपरीत व्यवहार देवी का है, कहीं ना कहीं कुछ खटपट हो गई। अच्छा, बैठ। कहा, देवी सब कुशल मंगल तो है? कुछ नहीं बोले। भोले बाबा ने कहा,
कोई क्लेश कष्ट है क्या? सती महारानी ने कहा